नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास जो है हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास जो हो जाती है। कल की क्लास में हमने जाना था भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कौन सा देश जो है कितने लंबी भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में जाना था। यानी हमने कल की क्लास में बांग्लादेश के बारे में और चाइना के बारे में जो है अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। और आज की क्लास में हम जानेंगे पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान की यदि बात करते हैं तो ये रहा पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश है। और ये जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, तो इसको हम जेड क्लिप रेखा जो है कहते हैं। कौन सी? जेड क्लिप रेखा। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जेड क्लिप रेखा। तो दोस्तों, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच की ये सीमा रेखा है, इसको जेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर। भारत के 2 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये मैप में ये रहा दोस्तों लद्दाख, ये लद्दाख है। ये रहा जम्मू कश्मीर, तो ये तो हो गए 2 यूनियन टेरिटरी। ये रहा पंजाब, ये है राजस्थान और ये है गुजरात। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। यानी कुल मिलाकर 2 यूटी हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 3 राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जो कि पाकिस्तान के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में क्या विशेष जानकारी है। जैसे पाकिस्तान की हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी यानी कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी हो जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पाकिस्तान की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा है। पाकिस्तानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली के नाम से। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है पाकिस्तान? 14 अगस्त 1947 को। जिस प्रकार भारत जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाता है, उसी प्रकार पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है। यानी भारत से एक दिन पहले। राष्ट्रीय गान क्या है यहाँ का? कौमी तराना। कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रीय गान हो जाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी है पाकिस्तान की? सिंधु नदी। तो आपको यहाँ पे बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब दोस्तों, यहाँ की श्रेणियाँ यानी यहाँ की रेंज कौन कौन सी है? नमक या सोल्ट रेंज और सुलेमान रेंज, ये दोनों कहाँ पे? पाकिस्तान में पड़ती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उपनाम यानी निकनेम, नहरों का देश। पाकिस्तान को जो है दोस्तों नहरों का देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नहरें यहीं पे पाई जाती हैं, इसीलिए इसको नहरों का देश कहा जाता है। किसको? पाकिस्तान को। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं नेपाल की। पाकिस्तान हो चुका है हमारा कंप्लीट। भारत के कितने राज्यों के और यूटीज के साथ सीमा साझा करता है? भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? और साथ ही भारत के कितने यूनियन टेरिटरी वगैरह इसके साथ सीमा साझा करते हैं, ये सब कुछ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब आते हैं दोस्तों नेपाल, जो कि नेपाल आता है चौथे नंबर पर। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये रहा नेपाल। तो ये है नेपाल, भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो ये रहा उत्तर प्रदेश, एक हो गया। इसके नीचे दोस्तों ये तो हो गया उत्तराखंड एक, दूसरा ये है उत्तर प्रदेश दूसरा, तीसरा ये बिहार हो गया, चौथा ये हो गया पश्चिम बंगाल और ये 5वां हो गया सिक्किम। तो कुल मिलाकर जो है नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों, नेपाल की राजधानी, करेंसी, मुद्रा, इसके बारे में जान लेते हैं। नेपाल, यहाँ की राजधानी या कैपिटल क्या क्या है? काठमांडू हो जाती है। मुद्रा यानी करेंसी क्या है? नेपाली रुपया।
संसद, पार्लियामेंट, राष्ट्रीय पंचायत जो है यहाँ की संसद को कहा जाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी यहाँ की? कर्नाली नदी। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्नाली, पाकिस्तान की सिंध होगी, भारत की होगी गंगा नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर। विश्व की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है। सागर माथा को यानी माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। यानी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल देश में स्थित है। और नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी, जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हमारा ये नेपाल हो चुका है कंप्लीट। नेपाल के बाद हम बात करेंगे दोस्तों म्यांमार की। म्यांमार की यदि बात करते हैं तो म्यांमार भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम। तो इनको आप मैप में देखेंगे तो ये भारत का मैप है, ये है भारत, और ये जो है ये पड़ता है म्यांमार, ये म्यांमार है। तो दोस्तों ये तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये दूसरा ये छोटा वाला ये हो गया नागालैंड, ये तीसरा वाला हो गया मणिपुर और ये चौथा वाला हो गया मिजोरम। यानी कुल मिलाकर भारत के 4 राज्य जो हैं म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और म्यांमार भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब म्यांमार की विशेष जानकारी, जैसे इसकी कैपिटल यानी राजधानी क्या है? नेपीदा, जो कि यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल है। यहाँ की मुद्रा या करेंसी क्या हो जाती है दोस्तों? कयात जो है यहाँ की मुद्रा या करेंसी जो है हो जाती है। यहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है? पायथोटाप के नाम से। यानी जो म्यांमार है इसकी संसद यानी पार्लियामेंट को हम कहते हैं पायथोटाप। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ये 4 जनवरी 1948 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। राष्ट्रीय गान गबा मचे यहाँ का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी? इरावती जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है इरावती। कहाँ की? ये है दोस्तों म्यांमार की। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हकाका बोराजी। तो हकाका बोराजी कहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है? म्यांमार की। कितने राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं? 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों भूटान। भूटान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भूटान भारत के साथ। भारत के 4 राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एक तो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और पश्चिम बंगाल। मैप में इनको देखेंगे तो दोस्तों ये रहा भूटान। तो ये जो है ये छोटा सा ये है भूटान। कौन सा? भूटान। भारत के 4 राज्य हैं। तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा ये छोटा सा ये वाला ये सिक्किम रहा इसका पड़ोसी, और ये वाला जो है ये वाला ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और ये बीच वाला ये है असम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो 4 राज्य कौन से? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। अब भूटान की विशेष जानकारी, जैसे इसकी राजधानी यानी कैपिटल क्या है? थिम्पू की राजधानी हो जाती है। यहाँ की मुद्रा या करेंसी क्या है? न्यू गुल्ट्रम। न्यू गुल्ट्रम जो है यहाँ की करेंसी है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 17 दिसंबर 1907 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे लंबी नदी कौन सी? यहाँ की मानस नदी। याद रखेंगे दोस्तों, मानस नदी जो है भूटान की सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंखर पुनसुम। तो गंखर पुनसुम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है भूटान की। साथ ही आप दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट लिखेंगे। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? यानी जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, इन 7 देशों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल किस देश का है? भूटान का हो जाता है।
भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? चाइना। तो ये रहा दोस्तों चाइना। तो चाइना का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है भारत के पड़ोसी देशों में। और सबसे छोटा है भूटान का, ये इतना सा है बस। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।